है। स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। अर्चना, सौरभ, अंशु, संकेत, अनुभव, आरोह, बड़ धुओ परिवार वे आएंगे और साथ में आमंत्रित करूंगा भैया दीपक जी को। इस परिवार के साथ चित्तावण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और सहयोग के लिए पहुंच जाएंगे हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी, राकेश चांदीवाल, ये पहुंच जाएंगे सहयोग के लिए और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। प्रतिदिन ये व्यवस्था रखी गई है कि जो भी परम पूज्य मुनिवर के प्रवचन के पूर्व चित्तावण दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट और साथ में गुरुवर की गुरुवंदना के रूप में चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और उस दिन की भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आज के दिन के पुण्यार्जक बनने का और राशि मात्र रखी गई, बहुत ही कम राशि में आपको गुरु वंदना के अंतर्गत गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का, गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का, चित्तावण दीप पूजन करने का और साथ में आज की भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राशि रखी गई मात्र 51,000 रुपए की, 51,000 रुपए की राशि में। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार को वे आए परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। और ललित निवासी श्रीमान सुरेश चंद्र जी, सुधा जैन सपरिवार भैया दीपक जी के साथ मिलकर साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आप अनुमोदना में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं गुरु वंदना, गुरु चरणों की वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा पुनः इसी परिवार को वे आए और परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। बोले तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, चंदने गुलाल बने। जो भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है कि आप अगर एक दिन के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, इसके अंतर्गत आपको चित्तावण करने का, दीप प्रज्वलन करने का, शास्त्र भेंट करने का, मुनिवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उस दिन की एक दिन की भोजन व्यवस्था का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपए की। 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप ये सौभाग्य ऑनलाइन भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में निर्माण नायक से ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री निर्मल कुमार जी, श्रीमती सुषमा जी, मां सरवती देवी, डॉक्टर धीरज जी, आशीष जी, पुष्पेंजन आगरा। सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में श्री संदीप जी, श्रीमती रुचि, अनंत जी, यासी जी, आरना जी, वेहलाना वाले मुजफ्फरनगर। स्तंभ के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में श्री राधे श्याम, श्री स्वर्गीय सुमित्रा जी, संजय जी, प्रीति जी, अजय जी, रमा जी, शशांक जी, सिमरन जी, अमन जी, आकाश चरावगी, अहमदाबाद। सूत्रधार के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि देकर जो सहयोगी बन रहे हैं श्री बुद्धमल, सुलोचना देवी जी, रारा, राजेंद्र, अलका जी, आशीष, नमिता जी, हिली जी, दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री गज कुमार, तलक चंद्र सहाय,
विजया गजकुमार साहेब पुणे, श्रीमती अनीता जी धनपत्नी स्वर्गीय सुशील कुमार जी निखिल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सोनाल जी समीर जी जैन न्यू दिल्ली निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है। सत्यदेव जी अमित कुमार जैन जयपुर, स्वर्गीय माया जी जैन की स्मृति में श्री पदमचंद जी, पुष्पेन जी, पुनीत जी, रजनी जी, ज्योति जी, अनंत जी, शंभव जी, मिष्टी जैन मुरार ग्वालियर निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सहयोग प्राप्त किया है। श्रीमती साधना इंद्र जी, अभिनव पीयूष जैन जगदलपुर 21,000 रुपया, श्री जिनेन्द्र कुमार जी, श्री जतिन जैन मेरठ, श्री प्रेमचंद जी जैन बिजली वाला परिवार, स्नेह कुमार, अनिमेश ब्रह्मचारिणी, शैली, गोल्डी दीदी, श्रवी जैन सागर, श्रीमती प्रभा जी, श्री उदयवीर सिंह जैन अलीगढ़, सिद्धार्थ कुमार जी, श्रवण कुमार जैन खड़गपुर वेस्ट बंगाल, रितेश पांडे, दीपिका जैन अहमदनगर, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मखमल भाई जैन शिलवानी, ये सभी सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से सहयोग देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम है, हाँ जी, जिन्होंने 40 ग्राम सोना यहाँ पर जिनालय में जो वेदिका बनेगी या जो भी सोने का काम जहां पर होगा उसके लिए सहयोग प्रदान किया है। देवेंद्र कुमार जी उषा जैन अजमेर, प्रणव सुनीता क्षमा करना, देवेंद्र उषा जी अजमेरा गया निवासी, प्रथम सुनीता देशना रोशनी अरहम सौरभ, प्रणय सुनीता देशना रोशनी अरहम सौरभ, रितिका यशः श्रेष्ठ, सुगंधा खनक एवं कुशाग्र आनंद और एजेंसी ऑटो एजेंसीज गया परिवार, इन्होंने अपनी ओर से 40 ग्राम सोना देकर वेदी के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सिर पर चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की आप अनुमोदना करेंगे। आइए निर्माण निधि से निर्माण शार्थी के रूप में श्री कंछेदी लाल जी भागचंद जी, श्रीमती कुसुम देवी जैन सपरिवार सागर, ट्रस्टी के रूप में पटना बुजुर्ग सागर से श्री संतोष जी जैन, संदीप जी जैन जी, ये सभी परिवार हैं जिन्होंने सहयोग देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। और आइए हम और आप परम पूज मुनिवर से निवेदन करेंगे। गुणायतन चातुर्मास में एक अद्भुत अकल्पनीय प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। परम पूज मुनिवर के मुखाग्रविंद से आचार्य कुंद कुंद भगवंतों की आध्यात्मिक गाथाओं का बहुत ही अच्छे ढंग से विवेचन करने का और हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयर्याणम् ळमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणो ळमो लोये सवशाहुणम् नमो लोए सब्बेसाहुणो एषो पंचिणमुयारो ऐसो पंचिनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सबे पावपनाशिनो मंगलाळं च सवेसिम् मंगलाळं च सवेसिम् होयि मंगलम्
परमं होई मंगलो। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते भगवान। जैन जगत में आचार्य कुंद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कुंद आचार्य ऐसे महान आचार्य हुए जिन्हें हम भगवान महावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामी के उपरांत सबसे पहले स्मरण करते हैं। हर व्यक्ति को ये श्लोक याद है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंद हम सबके लिए मंगल स्वरूप है, क्योंकि वे तत्व के प्रस्तोता है। उन्होंने हमें जो अध्यात्म का मार्ग दिखाया, अगर वो हमें उपलब्ध नहीं होता तो आज हम घोर अंधकार में होते। आचार्य कुंद को एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आज लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष हो गए, पर उनकी वाणी आज भी हम सबके मन को झंकृत करती है। बात प्रवचन की आई। प्रवचन तो मैं नित्य करता हूं, मन में आया क्यों न इस बार आचार्य कुंद के वांग्मय का मंथन कर उसका नवनीत आप सबको परोसूं। आचार्य कुंद ने 84 पहाड़ों का सृजन किया। उनमें सबसे प्रमुख है समय सार। जब हम समय सार की बात करते हैं तो बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ के रूप में दिखता है। इसी प्रकार प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, अष्टपहुड़ और 10 भक्ति आदि जो आज उपलब्ध ग्रंथ है, वारस अनुवेक्षा आदि, ये आचार्य कुंद के महनीय और मननीय ग्रंथ हैं। पर उन ग्रंथों में यदि हम सीधे प्रवेश करें तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझ में भी नहीं आती, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो समझ में तो आती है पर अपनाने योग्य नहीं होती। जब हम समय सार की बातें करते हैं तो लोगों के मन में एक ही बात आती है, बातें हैं तो बहुत अच्छी, पर ये तो मुनियों के काम की, हमारे काम की नहीं। बात सुनने में आती है ऊंचे आदर्श की, पर जो हम सुनते उसे जी नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा परोसा जाए जो आपके लिए सुनने में भी अच्छा हो और उतारने में भी सहज हो। मेरी हमेशा एक ही कोशिश होती है कि धर्म का हम जीवन व्यवहार मूलक स्वरूप लोगों तक प्रस्तुत करें। हम लोगों ने धर्म की व्याख्या इतनी जटिल कर दी कि लोगों के लिए धर्म अव्यवहारिक जैसा होने लगा, जबकि जितना मैंने धर्म और जैन शास्त्रों को समझा उससे लगता है कि धर्म जितना व्यवहारिक है उतना कुछ और है ही नहीं। आवश्यकता उसे ठीक तरीके से समझने की और ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की। इसी भावधारा से भरकर आचार्य कुंद के वांग्मय से हमने कुछ मोतियां चुनी हैं और उसकी एक माला पिरोकर प्रवचन माला के रूप में आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगा। पूरे चातुर्मास ये क्रम चलेगा और हमने ऐसे मोतियों को चुना है जो जन जन के काम में आए, केवल जैनों के नहीं हर व्यक्ति के काम में आए, और वो समझ सके कि हम अपने जीवन व्यवहार में किस तरीके से मार्ग का अनुसरण कर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। बाल, वृद्ध, युवा, प्रौढ़, अबोध सब जो उसे सहजता और सुगमता से समझ सके। तो मैं कोई एक ग्रंथ की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे कुंद वांग्मय की बात करूंगा, और वह भी क्रम बहुत व्यवस्थित
एक निर्धारित विषय वस्तु के अनुसार, उस विषय वस्तु के अनुरूप आपको ऐसा लगेगा मानो कुंद कुंद आचार्य की ही स्वतंत्र ग्रंथ का आप अर्थ सुन रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी पीडीएफ कॉपी भी आप लोगों तक उपस्थित हो जाएगी। लेकिन गाथाएं केवल निमित्त है। आचार्य कुंद कुंद की गाथा के माध्यम से हम अपने जीवन की गाथा को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, इन गाथाओं के हाथ को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की गाथा परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में एक अलग रस प्रकट होगा, जीवन में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। आज बात मैं शुरू कर रहा हूं एक नियम सार की गाथा और एक प्रवचन सार की गाथा, एक पंचास्तिका की गाथा, दो गाथाओं से आज का मंगलाचरण। आचार्य कुंद कुंद सबसे पहले कहते हैं, मग्गो मग्ग फलोत्ति दुर्हम जिन शासने समखादम, मग्गो मोक्ष उपाओ तस् फलम हो निवानम, सम्मत नान जुत्तम चारितम राय दोष परिहीनम, मोखस होय मग्गो भब्बानम लद्ध बुद्धिनम। बस ये दो गाथाएं जिसके आधार पर पूरे चातुर्मास की विवेचना होगी। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, भगवान ने दो बातें हमसे की, मार्ग और मार्ग का फल। मग्गो मग्ग फलोत्ति जिन दुर्यम जिन शासने समखादम, जिन शासन में तीर्थंकर परमात्मा ने हमें दो बातें बताई, एक मार्ग और दूसरा उसका फल। मार्ग क्या है? तो मग्गो मोक्ष उपाओ, मोक्ष का उपाय मार्ग है और उसका फल तत्फलम हो निब्बानम, उसका फल निर्वाण है। सवाल मार्ग का है। अपने आप से पूछो, चल तो हम सब रहे हैं, जब से हमने होश संभाला हम सतत चल रहे हैं। चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? सवाल चलने का नहीं है, सवाल किस पथ पर चल रहे हो इसका है। कौन से रास्ते पर आप चल रहे हो? कभी आपने विचार किया, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता सही है या नहीं? पर रास्ते की बात तो बाद में होगी, पहले मंजिल तो तय हो तब ना रास्ता पूछे। तुम्हारे जीवन की मंजिल क्या है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे जीवन का मकसद या उद्देश्य क्या है? क्या है? बोलो, क्या उपाय है? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? महाराज, हमने तो अभी कुछ तय नहीं किया। संसार के बहुतेरे जीवों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, सब निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं। निरुद्देश्य जीवन। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दब करके मर जाता है। यही हर मनुष्य के जीवन का इतिवृत्त है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या? जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? पहला सवाल, क्यों जी रहे हो? एक दफे हमने ऐसे ही सवाल किया, भैया क्यों जी रहे हो? तो एक ने उत्तर दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं। जो व्यक्ति इस तरीके से जी रहा है वो जीते जी भी मरे हुए के जैसा ही है। सवाल है, क्यों जी रहे हो?
अपने मन से पूछो, महाराज बस जिए जा रहे हैं, हम तो जिए, माँ बाप ने परवरिश कर दी, पढ़ लिख करके बड़े हो गए। पहले हमने पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य किया, फिर हमने अच्छी सी नौकरी या अच्छा कारोबार का लक्ष्य किया, फिर एक अच्छी लड़की ढूंढी, एक अच्छी घरवाली बनाई, अपना घर बसा लिया, परिवार बसा लिया, और फिर बच्चे पैदा कर लिए, खींचतान की जिंदगी पूरी हो गई, हमारी कहानी पूरी हो गई। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, और बंधुजन को सौंप धनी इस जहां से चल दिए। यही है ना तुम्हारे जीवन की कहानी। अगर अब तक के अतीत का विचार किया जाए तो संभवतः यही बात निकलेगी। ऐसा एक बार नहीं, इस जीवन में नहीं, अनंत जीवन में हमने अनंतों बार केवल और केवल यही किया है। तो फिर बाती में मानी है। ये तो तुम्हारा रास्ता उल्टा है। क्या है लक्ष्य? तो संत कहते अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्रकट करो। किसी भी व्यक्ति से पूछो, भैया क्या चाहते हो? हम सुख शांति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो ये, हाँ, सुख शांति चाहते हो। अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो किस वजह से किया? सुख शांति के लिए ना? ये बताओ, सुख शांति की कामना से तुमने इतना सारा पुरुषार्थ किया, क्या आज तक तुम्हें सुख शांति हासिल हुई? बोलो थोड़ा जोर से। नहीं ना? क्यों नहीं? तुमने प्रयास नहीं किया, ऐसी बात तो नहीं है। आज प्रयास तो वही है, आज भी है, पर अभी तक हमें सुख शांति हासिल नहीं हुई। यही है ना अनुभव आज तक का। तो फिर भैया कभी इसका विचार क्यों नहीं किया? आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, बीमार पड़ते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लाभ मिलता है तो ठीक है, लाभ नहीं मिलता तो दोबारा डॉक्टर के पास जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन बदलवाते हो कि नहीं? हमारा प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं बदलते। अगर उसके बाद भी फायदा नहीं मिले तो हम डॉक्टर बदल देते, किसी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और उसके बाद भी नहीं तो हम तो कोई बड़े अस्पताल में जाते हैं, उसमें भी नहीं हो तो हम पैथी बदलते हैं। अरे एलोपैथी काम नहीं कर रही है तो चलो होम्योपैथी आयुर्वेदिक देखें, और वो भी काम नहीं करे तो कोई नेचुरोपैथी में चले कि 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी और हवा। और नेचुरोपैथी भी काम न करे तो फिर सिम्पैथी से काम करते, क्योंकि जहां दवा काम न करे वहां दुआ काम करती है। पहले दवाई बदली, फिर पैथी बदल दी। क्यों? लक्ष्य है आरोग्य पाना, है ना? तुम अपने भीतर की बीमारी का इलाज रोज कर रहे हो, इतने वर्षों से करते आ रहे हो, अभी तक तुम्हें आराम नहीं मिला, अभी तक तुम्हें लाभ नहीं मिला, तो अपनी चिकित्सा बदल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ? सही लक्ष्य बनाओ, सही मार्ग का चुनाव करो। गलत दिशा में कोई कितनी भी तेज गति से चले, कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, और सही दिशा में रखे जाने वाला एक एक कदम उसे उसके मंजिल के निकट पहुंचा देता है। क्या है दिशा? गति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है। तो मग्गो, कौन सा मार्ग है तुम्हारा? किस रास्ते को तुमने चुना है? एक ने कहा, महाराज हम तो भगवान महावीर के रास्ते पर चलते हैं, हम भगवान महावीर के रास्ते पर चलते हैं। मुझे सुनकर थोड़ा अच्छा सा हुआ। बोले बहुत अच्छी बात, करते क्या? बोले हमने अपने रास्ते का नाम ही भगवान महावीर मार्ग रख दिया। हम अपने रास्ते का नाम ही भगवान महावीर मार्ग रख दिया। ध्यान रखना,
रास्ते का नाम भगवान महावीर रखने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा वास्ता भगवान महावीर से जुड़ेगा, तुम्हारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। मार्ग क्या है? मग्गो मोक्ष उवाओ, मोक्ष का उपाय ही मार्ग है। दुख तुम्हारी समस्या है तो दुख मुक्ति का मार्ग ही तुम्हारी उस समस्या का निदान दे सकता है। मार्ग को पहचानो, मंजिल सामने रखो, मार्ग अपने आप बदलेगा। सही मार्ग को अंगीकार करो, सतपथ पर चलो। 4 बातें आज के संदर्भ में। मार्ग, उन्मार्ग, मार्गावरोध और मंजिल। अभी तक हमने उन्मार्ग को चुना, कुमार्ग को चुना, गलत दिशा में गए। पर मुश्किल ये कि हमें ये समझ में ही नहीं आया कि हम गलत दिशा में है ना। गलत दिशा में जाने के बाद भी समझ में नहीं आए गलत दिशा में है तो क्या पता। जो व्यक्ति दिशाहीन बन करके गलत दिशा में चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और अनादि से ऐसे ही संसार के बहुत तेरे प्राणी उन्मार्गगामी है, कुमार्ग में उत्पथ पर जा रहे, कुपथ पर जा रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जिन्हें मार्ग का बोध नहीं वो उन्मार्ग में जाए तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जिनको मालूम है कि मैं गलत गाड़ी में बैठा हूं, वो गाड़ी न बदले तो समझ में नहीं आता है। आप लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है मैं सही रास्ते पर हूं? बोलो जोर से। हाँ, जोर से तो बोलो, इतनी दबी आवाज में क्यों? हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। क्या बोलो राकेश? नहीं, पक्का है ना हम गलत रास्ते पे हैं। तो वो रास्ता बदलने में कौन रोक रहा है? बदलो, आज बदल लो। महाराज कसम खाएं इसी रास्ते पे चलेंगे। यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा मोह है। एक युवक ट्रेन में सफर कर रहा था, घुटनों पर सिर रखकर जोर जोर से रोए जा रहा था। कंपार्टमेंट खाली था, कोई भीड़ भाड़ नहीं था। सामने की सीट पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। युवक का रोना उसे देखा नहीं गया। उसने युवक को पुचकार करके पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? बोले कोई जवाब नहीं दिया, वो रोए जा रहा है। उस बुढ़िया का ममत्व और बढ़ गया। उसने और प्यार से पुचकार करके पूछा, बेटा आखिर बता तो सही, तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं बोला। बुढ़िया गई, उसके बाल और गाल को सहलाते हुए पुचकार कर पूछी, बेटा आखिर बोल तो सही, तू क्यों रो रहा है? उसने धीरे से गर्दन उठाई, बुढ़िया की तरफ देखा और फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। जैसा कि अक्सर होता है, कोई रोने वाले के सामने जाकर सहानुभूति प्रकट करो तो और जो ज्यादा रोना लगता है। वो और फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। अब तो क्या हुआ, बुढ़िया का भी शब्द टूट गया और वो भी उसके साथ जोर जोर से रोना शुरू कर दी। बेटा तुझे मेरी कसम, तू मेरे बेटे जैसा है, तेरा ये रोना मुझसे देखा नहीं जाता। बता तुझ पर क्या आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या कष्ट है? तेरा हर संभव मैं हर संभव मदद करूंगी, तू भूल मत, तू मुझे अपनी मां समान मान। और झकझोर कर हिलाया। जब बुढ़िया ने ऐसा हिलाया तो उसने धीरे से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। अम्मा ने अपना सिर पकड़ा और कहा, बेटा अगर गलत गाड़ी में बैठ गया है तो रोने से क्या फायदा, अगली स्टेशन में उतर जाना और डब्बा गाड़ी बदल लेना। गलत गाड़ी में बैठ गया है तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन में उतर जाना और गाड़ी बदल लेना। उसने कहा, अरे अम्मा ऐसा तो मैं खुद बहुत देर से सोच रहा हूं।
अरे अम्मा, ऐसा तो मैं खुद बहुत देर से सोच रहा हूं, पर सोच रहा हूं यहां पूरा कंपार्टमेंट खाली है, वहां जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। है ना, यही तुम लोगों की दशा है। सबको पता है कि गलत गाड़ी में बैठे हैं, बोलो बैठे हो कि नहीं, पर ये जो डब्बा का मुंह है ना, यही मार्ग का अवरोध है। ये मोह भाव हमें संसार में अटकाता है, हमारी दिशा और दृष्टि को बदलने नहीं देता, वो अटका के रखता है, भटका के रखता है। तो मग्गो मोक्ष उवाओ, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रण करो, संकल्प करो। ये मनुष्य जीवन केवल इसके लिए मिला है। सही रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हो जाओ तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित होगा। गलत रास्ते पर अब तक हम खूब चले प्रभु, अभी तक आपकी शरण में नहीं आए थे, अब हमारी आंखें खुल गई। हमने बहुत दुख भोगा, बहुत कष्ट सहा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना हमने किया, अनादि से यही करते आए। प्रभु अभी तक मैं कंटकाकीर्ण रास्ते पर चल रहा था, अब आपके द्वारा बताए गए निष्कंटक मार्ग को चुनूंगा, ये संकल्प अपने अंदर जगाओ। अरे एक बार चलूंगा तो मुड़ के नहीं देखूंगा। मग्गो मुख उवाओ तस् फलम होई निब्बानम, उसका फल निर्वाण है। मार्ग पर चलोगे तभी मंजिल तक पहुंचोगे, चले बिना न तो आज तक कोई मंजिल को पाया है न पा सकता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए का मनोभाव जगाइए। तो कौन सा मार्ग? अभी आप मोह मार्ग में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? जो संसार को बढ़ाने वाला है। और चलना किस में है? मोक्ष मार्ग में। तो क्या होगा? ट्रेन बदलना होगा ना। एक व्यक्ति राजधानी में सवार हो गया, राजधानी में सवार हुआ दिल्ली से, उसको जाना था कलकत्ता, वो बैठ गया मुंबई वाली राजधानी में। दूसरा आदमी आया, वो बैठा, बोला भैया आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे मुंबई जाना है। बोले आप इस गाड़ी में बैठ गए? बोले हाँ मेरी मुंबई की टिकट है। बोले हद हो गई, क्या टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई, ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। ऊपर का डब्बा कलकत्ता और नीचे का डब्बा मुंबई, ऊपर की बर्थ कलकत्ता और नीचे की बर्थ मुंबई जा रही। बोलो ऐसे को क्या बोलूंगा? है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कि एक ट्रेन दोनों जगह जाए और परस्पर विपरीत दिशा में एक साथ? न भूत और न भविष्यति। मोह मार्ग में फंसे रहोगे तो संसार में यूं ही अटके ही रहोगे। मोक्ष मार्ग को अंगीकार करोगे तब कहीं जाकर तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। तो वो क्या है? सम्मत नान जुत्तम चारितम राय दोष परिहीनम, मोखस होई मग्गो भब्बानम लद्धि बुद्धानम लद्ध बुद्धिनम। क्या है मार्ग? आचार्य कुंद कुंद हमें रास्ता बता रहे हैं। अब चलना तुम्हें है ना। मैं तो इतना ही बता सकता हूं, औषधि बता सकता हूं, पीना तुम्हें पड़ेगा। औषधि बता सकता हूं, पीना तुम्हें पड़ेगा, और रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। चलोगे तभी पहुंचोगे। वे कहते सच्चा रास्ता क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्मतम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और इन दोनों से युक्त राग देश का परिहार करने वाला, राग देश से रहित चरित्र, यही मोक्षस होई मग्गो, यही मोक्ष का मार्ग है। जो किसे मिलता है? भव्य आत्माओं को। किनको? लद्धि बुद्धिनम, जिनके भीतर की प्रज्ञा उद्घाटित हो गई है, उन्हें मार्ग मिलता है।
उस मार्ग को अपने भीतर घटित करने का संकल्प जगाइए। जीवन का कायाकल्प होगा। अभी हमने मिथ्यात्व का आश्रय लिया, उल्टे पथ पर हम चले, कुमार्गगामी बने, अब मार्गगामी बने। मार्गगामी बने हम, रत्नत्रय को अंगीकार करें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हमें बचपन से सिखाया गया। सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? पर हमने तो रट लिया और कसम खा लिया कि जिंदगी भर इसे सुनाएंगे पर इस पर एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। क्या होगा? क्या होगा? बोलो, क्या होगा महाराज? क्या होगा? वही होगा जो अनंत जन्मों से होता रहा है। और क्या होगा? नया कुछ भी होने वाला नहीं है। नया करो, नया घटित करो, अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए संकल्पित हो जाओ। सबसे पहला अंग है सम्यक्त्व, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में लंबे समय तक चलेगी। मैं पूरे चातुर्मास में आपसे 3 की बात करूंगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की, और इनमें रोज 4 बातें बताऊंगा। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का मतलब सही दृष्टि। दृष्टि तो हर आंख वाले के पास है कि नहीं है? बोलो, है ना? पर सही दृष्टि है या गलत, इसे कैसे जानोगे? सही दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि सही है या गलत, ये कैसे जानोगे? अगर तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष होता है, तुम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना आंख जांच कराते हो, आई चेक कराते हो, मेरी दृष्टि में, मेरी विजन में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, और यदि है तो उसे सुधार भी लेते हो। जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी करा लेते हो, होते हो ना? मोतियाबिंद हुआ, कांचियाबिंद हुआ, सर्जरी कराई, ठीक कर लिया। भैया ये तो चर्म की आंख है, इसकी सर्जरी आसानी से हो जाती है, 2-3 दिन में तो सब ठीक हो जाता। लेकिन अपने मर्म की आंखों को तो देखो, वो तुम्हारी दृष्टि को विकृत करी हुई है। तुम्हारी आंखों में मोह का मोतियाबिंद हो गया है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का दर्शन नहीं करने देती। उसकी सर्जरी, उसका निवारण करो। किस केवल पर? मर्म की आंखों को उद्घाटित करना है तो उसकी शल्य क्रिया करनी होगी। और कौन करेगा? कौन सा सर्जन है, कौन सा शल्य चिकित्सक है जो तुम्हारे आंखों की शल्य क्रिया करेगा? बाहर की आंखों की शल्य क्रिया करने के लिए एक से एक अस्पताल है। संत कहते हैं भीतर की आंखों की शल्य क्रिया करना है तो सद्गुरु ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी आंखें अज्ञान से अंधी हो गई, उस अज्ञान से अंधी हुई आंखों को जिन्होंने ज्ञान की अंजन शलाका से उद्घाटित कर दिया है, उस सद्गुरु को मेरा बारंबार नमन हो। हैं आप तैयार अपनी सर्जरी कराने के लिए? बोलो। सर्जरी करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? पहले उसको सुन्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलो। बिना सुन्न की आंखों की सर्जरी होती क्या? कहीं नहीं होती, किसी की भी सर्जरी नहीं। तो सर्जरी कराने के पहले उसको सुन्न करना पड़ता है। क्यों? सुन्न नहीं करेंगे तो हरकत में आ जाएगी आंखें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं भी आपसे कहता हूं, आप लोगों की सर्जरी अभी हो जाए, अभी हो जाए, इसी प्रवचन में सर्जरी हो जाए। तैयार हो? नहीं हो? ले हो। सब केस ही खराब है, इनको अंधे ही बने रहना है तो हम क्या करेंगे? बोलो।
अंधे जिन्हें बने रहना उनको क्या कहेंगे? बोलते रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही। रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खराब। भैया सर्जरी चाहते हो? बोलो जल्दी से। चाहते हो? कौन कौन चाहते? थोड़ा हाथ उठा। देखो सबको पता है महाराज फंसा देंगे। अरे फंसा क्या दूंगा, फंसे तो तुम हो ही। और बताऊं, गाजा बाजा से फंसे हो। हम ही लोग बचे है ना, बैंड बाजा के साथ फंसे और कुछ फंसने की तैयारी में। कोई बात नहीं, अपनी आंखों की शल्य क्रिया करने से पहले इसे सुन्न करो। सुन्न करने का मतलब अपनी मोहाशक्ति को मंद कर दो। मोहाशक्ति मंद होगी, सदगुरु की बात सुनोगे, एक पल में सर्जरी हो जाएगी। और मोहासक्त होकर पूर्वाग्रही बनकर यदि तुम गुरु की बात सुनोगे तो कान से सुनोगे, इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे। यही तो आज तक किया है। अरे महाराज ने तो आज जबरदस्त प्रवचन किया, हिला दिया। क्या क्या किया? महाराज ने तो जबरदस्त प्रवचन किया, हिला दिया। क्या बोला ये तो वही जाने। हिला दिया, पर तुम लोग भी इतने पक्के हो कि हिलते हिलते भी वहीं हो, है ना। थोड़े देर हिलते हो फिर पक्के हो जाते हो। सुनो, अपनी मोहाशक्ति को मंद करो। और जब मोहाशक्ति को मंद करके गुरुओं की वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी दृष्टि नियमतः बदलेगी, अंतर्दृष्टि खुलेगी, मर्म दृष्टा बनोगे। तुम्हें लगेगा कि नहीं, यही और यही एक मार्ग है और अब मुझे केवल मार्ग पर चलना है, कुमार्ग पर नहीं। ध्यान रखना, मोहाशक्ति हमारे अतीत के अनुभवों को झुठलाती है। बहुत गहराई से समझना इस बात को, बड़े अनुभव की बात है। मोहाशक्ति अतीत के अनुभवों को झुठलाती है। देखो अभी तुम्हारे अनुभव को तुम्हारे सामने रखता हूं। आज तक का अनुभव तुम्हारा दुखों से भरा है कि नहीं, ये बताओ ईमानदारी से। इस सभा में कोई है ऐसा व्यक्ति जो कहे कि मैं परम सुखी हूं? एक भी कोई? और ऐसा कोई व्यक्ति जो परम सुखी नहीं बनना चाहता? परम सुखी नहीं बनना चाहता, सब परम सुखी बनना चाहते हैं। और हो क्या? दुखी होना। अब तक तुमने जो जो उपाय किए उनसे तुम्हारा दुख बढ़ा या घटा? बढ़ा ना? तुम्हारा ये अनुभव है कि हमें समझाने के लिए बोल रहे हो? अनुभव है। महाराज आज तक मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरा दुख बढ़ा ही है, घटा नहीं। तो भैया फिर उस रास्ते को क्यों चुनते हो? आज तक का अनुभव तुम्हें बता रहा है कि मैं जिस रास्ते पर चला हूं उससे मेरा दुख बढ़ा है, घटा नहीं। यह अनुभव है तो रास्ता बदल दो। मन करता है रास्ता बदल लूं, पर भीतर की मोहाशक्ति कहती है अरे एक बार और, एक बार और, एक बार और। इतने में नहीं मिला, इतने में मिलेगा, इतने में नहीं मिला, इतने में मिलेगा, इतने में नहीं मिला, इतने में मिलेगा, एक बार और, बस इतना और, बस इतना और, बस इतना और। यही है ना मोहाशक्ति। ये क्या करती है? अनुभव को झुठलाती है। जो अनंत जन्मों में नहीं मिला वो आज क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं। पर तुम तो इसी आशा में हो कि औरों को भले नहीं मिला, मुझे तो मिलेगा, है ना। बस यही मोहाशक्ति तुम्हारी अंतर्दृष्टि को उद्घाटित नहीं होने देती। मोहाशक्ति को मंद करो, सदगुरु के वचनों पर श्रद्धान करो, क्योंकि जो भी गुरुदेव कहते हैं
वे अपने मन से नहीं कहते, वो भगवान की वाणी और अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। उसे श्रद्धा सुनो, दृष्टि बदलेगी तो तुम्हारे भीतर सम्यक तो आएगा, सही दृष्टि उद्घाटित होगी। अभी तक तुम्हारी दृष्टि शरीर पर केंद्रित रही है, अभी तक तुम्हारी दृष्टि संपत्ति पर केंद्रित रही है, अभी तक तुम्हारी दृष्टि भोगों में केंद्रित रही है, अभी तक तुम्हारी दृष्टि विलासता में केंद्रित रही, और इसी वजह से तुम कुमार्ग में चलते रहे। अब मेरी दृष्टि खुल गई। प्रथम चरण में मैंने इतना तय कर लिया कि सुमार्ग में मैं भले आगे न बढ़ पाऊं, पर कुमार्ग में एक कदम भी नहीं रखूंगा। इतना तो तय कर लो। अब तक मैं जिस रास्ते पर भटका हूं, उस रास्ते पर तो अब सपने में भी पैर नहीं रखूंगा। इतना सा तो संकल्प कर लो। रो रहे हो, क्या करूं, गलत रास्ता है, खूब कांटे चुभ रहे और उसी में बढ़े जा रहे हो। अरे भैया, अभी तो मुड़ जाओ, पीछे मुड़ो, सही रास्ता पे चलना। अभी तुम्हारे पांवों में बल नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं, कोई बात नहीं, पर पहले चरण में इतना तो संकल्प लो कि मैं कुमार्ग में नहीं चलूंगा। कायाकल्प होगा। कुमार्ग का आकर्षण छूटता है तो मार्ग में आते हैं, लेकिन मार्ग में आने के बाद भी रास्ते के जो अवरोध है ना, वो अटका देते। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद भी चारित्र का विकास नहीं होता। क्यों? मार्ग अवरोधक है, चारित्र मोहनी है। मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, ये सारा जो अटैचमेंट है ना, ये क्या है? अवरोध। ये रुकावट है जो तुम्हारी प्रगति को रोकती है, अवरुद्ध करती है, आगे नहीं बढ़ने देती। आगे बढ़ना है तो ये सारे बैरियर्स को पार करना होगा, रुकावटों से आगे बढ़ना होगा, तब ना आगे बढ़ोगे। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो सामने आने वाली रुकावटों को देखकर रुक जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं भैया, हमको तो अपने टारगेट पे जाना है, हमें अपना डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना है, हमें अपनी मंजिल पानी है, पानी नहीं पानी ही है। तो उसके आगे कोई रुकावट? कोई रुकावट नहीं, सीधे और सीधे बढ़ते जाते हैं, वो मंजिल को पा जाते हैं। तो उसके लिए चाहिए ज्ञान और वैराग्य, दिल इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल के साथ मार्ग के पक्के श्रद्धानी बनोगे, तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। चार प्रकार के गोले बताए गए। मोम का गोला, लाख का गोला, लकड़ी का गोला, काठ का गोला और मिट्टी का गोला। सबसे आकर्षक लगता है मोम का गोला, पर थोड़ी सी आंच में पिघल जाता है। लाख का गोला आंच पर रखने से पिघलता है, काठ का गोला आंच पे चढ़ाने से पिघलता है, गलता है, जलता है, लेकिन मिट्टी को अगर आंच में रखोगे तो और पक्का हो जाता है। ऐसे ही चार तरह के लोग हैं। एक बार एक गुरु के प्रवचन सुनने के लिए चार युवक गए, चारों का हृदय परिवर्तन हो गया और चारों ने तय कर लिया अब हमें दीक्षा लेना है, मार्ग पकड़ना है, मोक्ष मार्ग में चलना है। जैसी ये बात बाहर आई, बोले 70 चूहे खा के बिल्ली चले हज को, कल तक तो वैष्णो में डूबे रहे, आज दीक्षा लेके मार्ग को ले जाएंगे, पहले अपनी पात्रता तो बढ़ा लो फिर आगे बढ़ना। एक ने सुना, बोला बात तो ठीक कह रहे हैं,
अभी हमें अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे से ने तो इनकी बातों को नज़रअंदाज किया पर आगे गया। घर के लोगों ने बोला, कहाँ तुम भ्रमित हुए हो, इन साधु संतों के चक्कर में पड़ गए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, स्वीकारना नहीं चाहिए। तुम उनके चक्कर में पड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। खबरदार जो आज के बाद ऐसी बातें कही। उनकी बातें सुनने के लिए अच्छी है, जीने के लिए नहीं। तुमने सब कर लिया, घर परिवार का क्या होगा, तुम्हारे व्यापार का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। खबरदार, ऊपर से जितनी मैंने सेवा करना कर लो, पर ये सब काम अभी ठीक नहीं। दूसरे ने भी अपना इरादा बदल दिया, पर तीसरा घर वालों का कोई असर नहीं पड़ा। वो घर वाली के पास पहुंचा, उसका बुरा हाल रो रो करके एकदम बेहाल। अरे यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की थी, मेरा क्या होगा, तुम तो दीक्षा ले लोगे, मेरा क्या होगा। उसने समझाने की कोशिश, जो कुछ हो, अब अगर तुम्हें दीक्षा लेना है तो मेरी लाश पर पैर रख करके ही तुम्हें दीक्षा लेना होगा। ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। बोला अब तो ठीक है, मैं थोड़े दिन बाद दीक्षा लूंगा। लेकिन चौथा अकेला गया और गुरु के पास जाकर दीक्षा ले लिया। 3 फेल हो गए, चौथा पक्का हो गया। क्यों? पहला मोम का गोला था, थोड़ी सी आंच पाते ही अपना लक्ष्य बदल दिया। दूसरा लाख का गोला था, जो आग पर रखते ही पिघल गया। तीसरा काठ का गोला था, जो आंच पर पड़ते ही जल गया, राख बन गया। लेकिन चौथा मिट्टी का गोला था, जो और अधिक पक्का हो गया। बस बंधुओं, मिट्टी के गोले बनो, तब मंजिल तक पहुंच पाओगे। मंजिल के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ तो मार्ग कुमार्ग मार्गावरोध ये आएंगे, पर तुम मिट्टी के गोले होगे तो सीधे मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमारा लक्ष्य मंजिल का होना चाहिए। तो आज की 2 गाथाएं, मग्गो मग्ग फलोते दुई हम जिन शासने समखादम, मग्गो मोख हुआओ तस् फलम होय निब्बानम, सम्मतनान जुत्तम चारितम राय दोष परिहीनम, मोखस होय मग्गो भब्बानम लद्धि बुद्धिनम। बस ये बात आज शुरू हुई है और कल से हम मोक्ष मार्ग की बात करेंगे और उसमें भी उसके प्रधान अंग सम्यक दर्शन की। हमारे पूरे के पूरे प्रवचन का जो विषय वस्तु है वह सब आचार्य कुंद कुंद के वांग्मय से जुड़ा होगा और उनकी गाथाओं को ही हम केंद्र बनाकर आप तक परोसेंगे। हम चाहते हैं टीकाओं और टिप्पणियों की गुत्थियों से मुक्त होकर सीधे आचार्य कुंद कुंद की वाणी का रसपान कराएं, उनके हाथ को समझ सके, क्योंकि उनकी गाथाएं इतनी जटिल नहीं है कि उनके अर्थ को समझने में कठिनाई हो, और वह बातें जो हमारे जीवन व्यवहार में काम आ सके। आप सब उसे अपनाएं, आपको निश्चित एक अलग धारा में मैं ले जाऊंगा। आप आनंद लेंगे। सिद्ध क्षेत्र में बैठकर वो सारस्वत वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा होगा। आप स्वयं सुने और औरों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि वे अपने जीवन को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड।